नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आपने थंबनेल देख लिया होगा और मेरे पीछे जो स्क्रीन चल रही है उस स्क्रीन को भी आप बारीकी से देख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी काफ़ी लोग जानते होंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को यह पता है क्रिप्टो करेंसी में दो तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। एक तो क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करके, दूसरा क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग करके। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग कर किस प्रकार होती है और माइनिंग में कौन कौन पैसे कमा सकता है। तो माइनिंग के बारे में ये पूरी वीडियो होने वाली है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग या बिटकॉइन मार्केट माइनिंग जिसके नाम जाना जाता है। और एक बात और मैं बता दूं, हरियाणा के स्टार्टअप से बड़ी क्रिप्टो माइनिंग की संभावना। सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि भारत में क्रिप्टो करेंसी के बारे में सरकार ने अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया है। सरकार न तो क्रिप्टो करेंसी को अवैध बता रही है, न क्रिप्टो करेंसी के समर्थन में है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को के पीछे बिजली, विद्युत एक बड़ी खपत का काम करती है। एक भारी संख्या में बिजली ली जाती है क्रिप्टो करेंसी में जब मशीनें काम करती हैं। उसके बाद भारत सरकार जैसे नोटों को छापने और नोटों को किसी बनाने के किसी माध्यम से नोटों को जब बनाया जाता है तो भारत में यह अवैध है। तो उस तरीके से मानी जाए तो भारत में क्रिप्टो करेंसी को एक तरीके से अवैध भी माना जाता है। और दूसरा तरीका जो है, जैसे विदेशों से मशीनें मंगा ली जाती हैं और उनके माध्यम से एक जुगाड़ के थ्रू क्रिप्टो करेंसी को भारत में बढ़ाने का काम किया जाता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। दो मैंने बारीकी से बताई। क्रिप्टो माइनिंग को मैं बताना चाहता हूँ। इसमें क्रिप्टो माइनिंग या बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि सुनिए ध्यान से। इसमें हम जिक्र करेंगे क्या होती है क्रिप्टो माइनिंग। माइनिंग का स्वयं आप समझते होंगे, जिस प्रकार आपने सुना होगा कोयले की माइनिंग हो रही है, सोने की माइनिंग हो रही है, चांदी की माइनिंग हो रही है, हीरे की माइनिंग हो रही है। माइनिंग का अर्थ होता है धरती के नीचे से निकालना, इस तरीके का होता है। लेकिन बिटकॉइन माइनिंग इससे काफ़ी भिन्न है। तरीका वही है लेकिन फिर भी भिन्न है। तो माइनिंग का नाम सुनते ही आपने जैसे सुना होगा, मैंने बताया था कि जैसे कोयले की खुदाई, और आपके मन में यही ख्याल आता होगा कि ये किसी खुदाई से मतलब है। तो क्रिप्टो माइनिंग का मतलब पजल्स को सोल्व करके नई बिटकॉइन बनाना है। जैसे कोई पजल होते हैं उनको सोल्व करके नई बिटकॉइन बनाना है। चलिए थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। जिस तरह हम किसी को पैसे भेजने के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं तो वह पहले बैंक के पास जाती है और बैंक से वैलिडेट होकर आगे भेजा जाता है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में कॉइन भेजने वाले उसे रिसीव करने के बीच में बैंक जैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि कुछ सिर्फ कंप्यूटर्स होते हैं और इन कंप्यूटर्स को कुछ लोग चलाते हैं जिनके ज़रिए हर ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो जाती है। ट्रांजैक्शन के वैलिडेट होने के बाद इनकी मेहनत के बदले इन्हें बिटकॉइन मिलते हैं। इसे ही बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। अन्य क्रिप्टो करेंसी में भी इसी तरह माइनिंग होती है। तो आपने सुना कि जैसे ये मेहनत करते हैं, बीच में कंप्यूटर्स का काम होता है, ये पजल्स को सोल्व करते हैं और इन्हें इनाम के तौर पर मान लीजिए या इनकी मेहनत के बदले जो पैसे मिलते हैं उसे बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को क्रिप्टो करेंसी भेजता है तो वह ट्रांजैक्शन कंप्यूटर्स के पास जाती है। इनके द्वारा ट्रांजैक्शन जो होती है, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने का काम किया जाता है। और बता दूं कई देशों में यह वैध है और कई देशों में इसे अवैध करार दिया गया है। पिछले दिनों चीन द्वारा भी क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग को अवैध करार दिया गया, जिसके बाद कजाकिस्तान ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। उसके बारे में भी आखिर से मैं बताने का काम करूँगा। तब आगे सुने। इन्हें डिस्ट्रीब्यूट लेजर में शामिल किया जाता है और सारी ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में दर्ज होती है। वह इस ब्लॉक की साइज़ 1 MB होती है और जब ब्लॉक भर जाता है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है और एक नए ब्लॉक का निर्माण किया जाता है और पुराने वाले ब्लॉक जिसको ब्लॉक किया जाता है उसको नए ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद यह चेन सी बन जाती है। इसी वजह से इस प्रक्रिया को ब्लॉक चेन भी कहा जाता है। अब माइनर्स की भूमिका पर चलते हैं कि माइनर्स जो होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग करने का काम करते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। तो डिजिटल करेंसी की सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को आसानी से मैनिपुलेटेड किया जाता है। यही वजह है कि बिटकॉइन को डिस्ट्रीब्यूट लेजर में केवल मान्यता प्राप्त माइनर्स को ही ट्रांजैक्शन अपडेट करने की अनुमति होती है। इसी तरह यह सुनिश्चित करना माइनर्स का काम है कि नेटवर्क पर डबल स्पेडिंग न हो।
इसी वजह से ब्लॉकेज टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया ब्लॉकेज टेक्नोलॉजी, एक ब्लॉक को डिलीट कर दिया जाता है और उसके बाद नए ब्लॉक को बनाकर पुराने ब्लॉक को उसे जोड़ दिया जाता है। इसी टेक्नोलॉजी पर प्रयोग किया जाता है जिससे पूरी चैन से जुड़े हर कंप्यूटर पर जानकारी मौजूद होती है, जिससे यह तकनीक बेहद सुरक्षित तकनीक बन जाती है। आपने सुना कि कितनी बारीकी से इस पर काम होता है। अब आगे सुनते हैं कि आगे क्या क्या होता है। तो माइनिंग से कमाई किस प्रकार होती है, आप वो चीज़ सुनने का काम करें। नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए माइनर्स को, जो माइनिंग करने का काम करते हैं, उनको इनाम के तौर पर कॉइन दिए जाते हैं। चूँकि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में कोई केंद्रीय अथॉरिटी, सेंट्रल यूनिट नहीं होती है, इसलिए ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए माइनिंग प्रोसेस बेहद अहम है और यह केवल मान्यता प्राप्त माइनर्स द्वारा ही की जाती है। और डिजिटल लेजर से ट्रांजैक्शन अपडेट करने की इजाज़त केवल प्रमाणित या जो माइनिंग के लिए मान्यता प्राप्त माइनर्स होते हैं उनको दी जाती है। इसके लिए प्रूफ ऑफ वर्क POW कॉन्सेंस प्रोटोकॉल बनाया जाता है। वह POW बाहरी हमलों से क्रिप्टो करेंसी के पूरे सिस्टम को बचा कर रखने का काम करता है, साइबर क्राइम से क्रिप्टो करेंसी को बचाने का काम करता है। अब क्रिप्टो माइनिंग में माइनर्स कई नए कॉइन रिलीज करने का काम करते हैं। इसके लिए ऐसी मशीनों का काम पर लगाया जाता है जो गणित की जटिल से जटिल समस्याओं को या समीकरणों को आसानी से सुलझाने का काम कर लें। इन समीकरणों में जटिलता बढ़ती जाती है। समय के साथ साथ माइनर्स को POW को सुलझाने के लिए ज़्यादा एडवांस मशीनों को लगाना पड़ा। माइनर्स के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से क्रिप्टो करेंसी की कमी बढ़ गई है, क्योंकि माइनर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है और माइनर्स के संख्या ज़्यादा होने से क्रिप्टो करेंसी भी बढ़ गई है। अब सुने कि क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग का काम कौन कर सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए ऐसे कंप्यूटर्स चाहिए जिनमें जटिलता, क्रिप्टोग्राफिक, मैथमेटिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर हो। बिटकॉइन शुरुआती दिनों में इसे कंप्यूटर से एक सिंपल CPU चिप से माइन किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ जब सुधार हुए तो इस तकनीक को बदलकर एक एडवांस तकनीक आप लोगों के सामने आ गई और आजकल इसे स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इसे 24 घंटे भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन से जोड़कर रखना पड़ता है। वह हर क्रिप्टो माइनर्स के लिए ऑनलाइन माइनिंग पूल पर मेंबर होना काफ़ी आवश्यक है। आपने सुना कि अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग करना चाहता है तो उसे ऑनलाइन माइनिंग पूल पर मेंबर होना बेहद ज़रूरी है। और इससे आगे मैं कुछ घटनाएं बताता हूं, जिन घटनाओं से आपको पता लग जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी कैसे, कुछ लोग देश आप सोचते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी से क्यों डर रहे हैं। तो बिजली के आर्थिक संकट से काफ़ी देशों को डर लगता है कि कहीं बिजली की खपत के कारण बिजली की कमी उनके देश में न हो जाए। तो कई देशों ने इस पर बैन भी लगाया और कई देश इस पर बैन के बगैर इन्हें प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। और कई देश ऐसे हैं जो इन पर न तो पूरी तरह बैन लगा सकते और न लगाना चाहते, और न बैन अभी तक लगा है। अब देखते हैं घटना, एक बारी घटना, जैसे चीन ने इसको बंद कर दिया तो उस घटना के बारे में कजाकिस्तान ने किस प्रकार इसका फ़ायदा उठाने का काम किया, वो घटना आप लोगों को बताने वाले हैं। क्रिप्टो माइनिंग में कजाकिस्तान ऐसे बना दुनिया का दूसरा देश। इसमें रैंकिंग के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका व कजाकिस्तान दूसरा देश बन चुका है। क्रिप्टो करेंसी में पैसा कमाने के वाले दो तरह के लोग होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। एक वे जो पैसा लगाकर मुनाफा कमाते हैं, व दूसरे वो जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग से पैसा कमाते हैं। चीन में खूब क्रिप्टो माइनिंग होती थी, लेकिन पिछले 1.25 साल चीन ने अचानक से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर पाबंदी लगा दी। ये देखते ही पिछले दिनों कजाकिस्तान ने मौके का फ़ायदा उठाया और पड़ोसी होने के नाते उन्होंने आज की तारीख में कजाकिस्तान दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग वाला देश है। और कजाकिस्तान के लोग क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से खूब पैसे कमा रहे हैं। इस खेल को अर्थात क्रिप्टो करेंसी से महिलाएं भी जुड़ गई हैं। इस आरंभ में क्रिप्टो करेंसी को केवल पुरुषों के लिए बताया गया था, लेकिन इसमें महिलाएं भी जुड़ गई हैं। वह ज़्यादातर लोग ऑफिस में ही काम करते करते सो जाते हैं। वह यह एक ऐसी लत हो गई है जिसमें लोगों की दिलचस्पी पहले से मुकाबले काफ़ी हद तक बढ़ी है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, हमारे जैसे भारत राष्ट्र में काफ़ी लोगों को नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो माइनिंग
किस प्रकार काम करती है। तो ये क्रिप्टो माइनिंग में बेहद बारीक चीज़ें मैंने बताने का काम किया है। आज के समय में कजाकिस्तान बिटकॉइन माइनिंग में 18% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। कजाकिस्तान में इस व्यापार में 2019 के बाद तेजी पकड़ी। 2019 में जैसे जब भी चीन ने इसको बंद किया तो कजाकिस्तान ने उस मौके का फ़ायदा उठाया और अपने देश में इसको लागू कर दिया। वह वहाँ पर बिजली भी सस्ती है। तो ऐसे कई कारण हैं। कजाकिस्तान में पहले इसके फलने फूलने की दो वजह हैं, जैसे मैंने अभी भी बताया कि इसके कजाकिस्तान में क्यों फल फूल रहा है यह व्यापार। तो इसके पीछे की दो वजह हैं। पहला, वहाँ सस्ती बिजली है, और दूसरा, सरकार की नीतियाँ इसके खिलाफ नहीं है, इसके समर्थन में है। हालांकि अधिक बिजली के लिए अधिक कोयला जल रहा है, जिससे प्रदूषण भी फैल रहा है। कजाकिस्तान में तेजी से बढ़ी क्रिप्टो माइनिंग से कंप्यूटर्स और ग्राफिक कार्ड्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अब बात करते हैं भारत में, और हरियाणा राज्य के रोहतक में क्रिप्टो माइनिंग की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा के रोहतक में क्रिप्टो माइनिंग भी शुरू हो गई है। न्यू एज सॉफ्ट सॉल्यूशंस SOL के माइनिंग फार्म के लिए 300 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU का इस्तेमाल हो रहा है, और फर्म का इलेक्ट्रिसिटी खर्च 3 लाख प्रति माह है। इन माइनिंग में 3 इंजीनियर विभिन्न शिफ्टों में मशीनों की निगरानी करते हैं। न्यू एज सॉफ्ट सोल की शुरुआत MTech की डिग्री कर चुके प्रदीप ने की है। इनके साथ वे खुद माइनिंग करते हैं और अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं। फर्म का 14 गीगाहर्ट्ज़ की माइनिंग सेंटर में 35,000 यूनिट बिजली खपत होती है। वह इसमें जैसे हवा ऊपर की गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, इससे प्रदूषण बढ़ने का खतरा रहता है, लेकिन कूलर के साथ इसको हवा को ठंडा करके तापमान को बरकरार रखने का काम किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी, अब यह देखने का विषय रहेगा कि भारत राष्ट्र के अंदर क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या होगा। इसे वैध करार दिया जाएगा या इसे वैध करार नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ आपने क्रिप्टो माइनिंग के बारे में बारीकी से जाना। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाने का काम कीजिए, ताकि हर एक अपडेट आपको बारीकी से मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।